नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है, हमारे चैनल पर हम नीम करौली महाराज जी की अद्भुत कथाओं की श्रृंखला का क्रम जारी है। तो आज भी एक ऐसी ही अद्भुत कथा का विशेषांक आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपको आशा करते हैं कि बहुत पसंद आएगा। तो बिना समय व्यर्थ किए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। जैसा कि आप सब ने इस वीडियो के विषय का आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि इस वीडियो में किस विषय पर आधारित है। जैसा कि हम सब ने पढ़ा ही है, आज का यह विशेषांक महाराज जी की उस अद्भुत कथा का, अद्भुत कृपा का, अद्भुत आशीर्वाद का, जो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने में सक्षम है। आज के इस वीडियो को आगे ले जाने से पहले आप सबको एक बात मैं अवश्य साझा करना चाहूंगी कि महाराज जी के जो भी नए भक्त इस चैनल से जुड़ रहे हैं, वह हमारे जो पिछले वीडियो हैं उन सभी को, हमारे जितने भी पुराने वीडियोस हैं, जो भी हमारे क्रमांक हैं, उनको जाकर अवश्य रूप से देखें और उनसे जो जानकारी ले सकते हैं उनको आप लिख के चलिए। आज के क्रमांक में महाराज जी सदैव एक ही बात कहा करते हैं। आप जो जानते हैं कि महाराज जी कैंची धाम में और महाराज जी के जो अनन्य भक्त हैं, उनका सदैव तांता लगा रहता था। महाराज जी सदैव भक्तों से घिरे रहते थे। तो यह एक बार की घटना है कि महाराज जी ने एक ऐसे अद्भुत आशीर्वाद के विषय में बताया, जो कि महाराज जी की एक रहस्यमयी जानकारी अवश्य आपको लगेगी। और महाराज जी ने कहा कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव से आप अपने आने वाले जीवन को निर्धारित नहीं कर सकते हैं। यानी कि जीवन में यदि आज दुख की स्थिति को आपने सामना करना पड़ रहा है, दुख की स्थिति अगर आप झेल रहे हैं, तो आप यह सदैव मत लीजिएगा कि आने वाले समय, आने वाले जीवन भी आपको दुखों से भरा होगा। या इसी के विपरीत यदि आपके जीवन में आज सुखी पड़ाव से आप गुजर रहे हैं, तो यह मत मानिएगा कि आने वाला जीवन भी सुखी पड़ाव का होने वाला है। आप ऐसी कामना तो अवश्य कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति हो या यही कामना करेगा कि जीवन में सुख का यह चक्र सदैव चलता रहे, दुख जीवन में ना आए। लेकिन महाराज जी ने इस बात को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि जीवन में जो भी परिस्थिति है, उस परिस्थिति से कभी भी आने वाले आपको उसको नहीं रोकना चाहिए। इसी क्रम में महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति मन से, तन से और जतन से कंजूस होता है, वह व्यक्ति सदैव ईश्वर की कृपा से दूर रहता है। यानी कि महाराज जी महाराज जी के कहने का आशय सीधा सीधा यही है कि जीवन में आप किसी भी प्रकार से कंजूस मत बनिएगा। यदि आपके पास में सार्थक धन संपत्ति है, तो अपनी सक्षमता के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार, और जो भी आप लोग हैं जो धन से या किसी भी प्रकार से अभिहीन हैं, उनकी सहायता करना धनवान का ही कर्तव्य बनता है। क्योंकि और महाराज जी का एक मत और था कि महाराज जी सदैव एक बात करते थे कि सदैव ईश्वर से यही मांगना चाहिए कि मैं देने वाला हाथ, बंदूक देने वाला नहीं। इस क्रम में महाराज जी आगे जोड़ने हैं कि बात की जब तक आप अपने को कोशिश करते हैं उनको खाली नहीं करेंगे, तो भरेगा कैसे। व्यवहारिकता के तौर पर अगर इस मत को महाराज जी ने देखा जाए, तो यह सटीक और सिद्ध मंत्र है। यानी कि महाराज जी ने यह कहते हुए इस बात को पूरा किया कि यदि आपके धन के कोष में मन की कोशिश, श्रद्धा की कोशिश या किसी अन्य प्रकार की आपके संचय के जो माध्यम है, यदि वह आप समय समय पर उन्हें खाली नहीं करेंगे, तो उसमें कैसे आप अपने शौक उभारेंगे। इसको आपको मैं एक छोटे से उदाहरण से समझाती हूँ कि यदि आपके पास कोई ऐसा पात्र है, कोई ऐसा घड़ा है जिसमें आप पानी भरना चाहते हैं, लेकिन उसमें
पहले से ही पानी भरा हुआ है, वह घनत्व पहले से ही पानी से पूरा भरा हुआ है, तो आप उसमें और जल एकत्रित नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको एक पात्र को, उस घड़े को खाली करना ही होगा, या उस खाली करना परम आवश्यक है, तभी उसमें आप कोई नई चीज को भर सकते हैं। तो इस उदाहरण से आप समझ लीजिए कि जब भी आप कोई चीज की कामना रखते हैं, यदि महाराज जी के प्रति आपकी श्रद्धा है, महाराज जी से आप कोई चीज के लिए, कोई महत्वाकांक्षा के लिए, कोई आशा हेतु या कोई मनोरथ है आपका, उनको पूर्ण करने के लिए महाराज जी से सेवारत हैं, महाराज जी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं या अपनी प्रार्थना करते हैं, तो आप पहले अपने मन के कोष को खाली करें, मन से कोई विचार ना लें, और महाराज जी से श्रद्धा पूर्वक अपने कार्य के प्रति, अपने मनोरथ के प्रति प्रार्थना करें। तो आप देखेंगे कि वह कोष निस्वार्थ रूप से, बिना किसी अड़चन के, वह आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो महाराज जी सदैव यही बात कहते हैं। इस वीडियो के बारे में मैं आपको फिर से इंगित करना चाहूंगी कि यदि आपका कोई मनोरथ, यदि आपकी कोई आशा आप रखते हैं, तो पहले आप कोशिश करें कि कुछ मन में आपने जो आपके व्यवहार हैं, आपके विचार हैं, उन्हें समाप्त कर लें और फिर कोई काम ना करें। तो आप देखेंगे कि आपका वह मनोरथ, आपके जो तर्क, बिल्कुल पूरी तरह, 100% पूरी तरह पूरा हो जाएगा। तो महाराज जी का यह आशीर्वाद है कि यदि किसी भक्त को मिल जाता है, कि महाराज जी सदैव यही कहते हैं, और ऐसा महाराज जी ने अपने पूरे जीवन काल में बहुत कम भक्तों को कहा है, कि आप देने वाला हाथ बढ़ाइए, न कि लेने वाला, क्योंकि जो हाथ देने वाला होता है वह अपने आप में संपूर्ण है, तभी तो वह किसी दूसरे प्रकार की सहायता करने में सक्षम है। क्योंकि सहायता करने वाले भी बहुत हैं, सहायता प्राप्त करने के इच्छुक बहुत हैं। कहीं से मुझे सहायता मिल जाए, ऐसा कहने वाले आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन दूसरों की सहायता करने वाले बहुत ही कम लोग हैं। और महाराज जी ने ऐसा आशीर्वाद बहुत कम भक्तों को आज तक भी दिया है। तो इसीलिए इस विशेषांक से आपको एक अवश्य बात सीखनी चाहिए कि आप जब भी महाराज जी से कोई चीज मांगे, तो हमेशा देने वाला हाथ बनाएं, जो लेने वाला। हालांकि यह दोनों चीजें अपने आप को परिपूर्ण है, इसमें कोई दोष भी नहीं है, लेकिन यदि आप देने वाला हाथ बढ़ाते हैं, तो आप खुद सक्षम हैं, तभी तो आप दूसरे की सहायता कर पाएंगे। महाराज जी का यह आशीर्वाद अवश्य ही जीवन को परिवर्तन लाने में, या आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव करने में बहुत हद तक सक्षम है। तो इस क्रमांक से आप आज के बाद इसी क्षण से यदि महाराज जी से कोई कामना करते हैं, तो इस बात मन ही मन अवश्य करें कि महाराज जी, मुझे भी आपका यह आशीर्वाद, यानी कि देने वाला हाथ बनना है। आप मेरी यह इच्छा पूर्ण कीजिए। महाराज जी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदैव देने वाला हाथ बन पाऊं, न कि लेने वाला हाथ। तो आज का यह विशेषांक यही समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आज का विशेषांक आपको पसंद आया होगा, और यह विशेषांक आपके लिए ज्ञानवर्धक भी रहा होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसका प्रतिक्रिया स्वरूप उत्तर जरूर देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।